अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ पे सुबह सुबह मैं तैयारी कर रही थी नेक्स्ट डे की सहरी का। जैसे आप लोग सबको पता है मैं बना के रख लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी भेजा फ्राई। और यहाँ पे काली मिरी भेजा आज बन रहा था, जिसके लिए मैंने ऑनियन और टमाटो अच्छे से गला ली थी। जब जब दोनों भी चीज़ें गल चुकी थी तब मैंने फिर इसमें ऐड की थी हरा मसाला। हरा मसाला 1 टेबल स्पून इसमें गया था। और पाउडर में सिर्फ इसमें गई थी हल्दी की पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, दैट्स इट। बस ये हल्दी और ब्लैक पेपर में ही जब ये प्याज टमाटो में जब पक के रेडी होता है तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। ये देखिए, ये 2 भेजे थे मेरे पास, मतलब मेरे पास एक ही भेजा है, बट ये मेरे पास बकरी के 2 भेजे थे। और जिसको मैंने अच्छे से इसके रेशे निकाल के मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची इसमें काट के डाल दी थी। वॉश करने के बाद ये हो चुका था रेडी पकने के लिए। इस बघार में मैंने इसको डाल दी थी और स्लो गैस पे इसको रख दी थी खूब अच्छे से, जब तक इसका टेस्ट एनहांस हो के बहुत ही अच्छे से, जब ये काली मिरी वगैरह का सब टेस्ट निकल के एक साथ रेडी होता है तो फिर इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी। ये फ्राई की तरह बन के हो गया था तैयार। साइड में मैंने अराउंड 1 kg चिकन ले ली थी, जिसको मैं फ्राई करके रखने वाली थी मैश करके, क्योंकि आज बच्चों को चाहिए था पिज़्ज़ा, जिसके लिए मुझे ऐसा मैरिनेशन चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। चिकन टिक्का टाइप जो बनाते हैं पिज़्ज़ा, वो वाला। हरा मसाला गया था, तंदूरी मसाला इसमें गया था, गरम मसाला इसमें गया था, मिर्चों की पाउडर इसमें गई थी, ये कश्मीरी मिर्ची है कलर वाली, ब्लैक पेपर पाउडर इसमें चली गई थी, नमक इसमें चला गया था और ये फूड कलर इसमें चला गया था। और भाई हमारी डिशों की जान, ये सोया सॉस इसमें चला गया था। और ये जो है ये हॉट चिली सॉस था। हॉट चिली सॉस मैंने इसमें डाल दी थी क्योंकि हमें बनाना था टिक्का वाला पिज़्ज़ा। तो फिर इस तरीके से ये 1 kg चिकन मेरे पास रखा हुआ था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर ली थी। ऐसे मोटे मोटे पीसेस ही थे, मैंने इसको वैसे ही कर लिया था क्योंकि मुझे इसको स्लो गैस पे पकाना था और फिर इसके मुझे पीसेस करने थे। इसको मैंने अच्छे से कर लिया था मैरिनेट और कर दी थी साइड में। मैंने इसको रख दी थी फ्रिज में, अराउंड 2 घंटे तक मैंने इसको रख दी थी, जब तक मैंने दूसरे काम निपटा ली थी। फिर मैंने इसको निकाल के की थी कंटिन्यू। आज मैं बनाने लगी थी कुल्फ़ी कबाब। चिकन कुल्फ़ी कबाब मैं बनाने लगी थी, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। जिसके लिए मैंने 4 ब्रेड ले ली थी और ½ kg मैंने यहाँ पे ले ली थी बोनलेस चिकन। 4 ब्रेड को मैंने इसमें क्रम्ब बना ली थी और ½ kg बोनलेस चिकन मैंने इसमें डाल दी थी। और फिर ½ kg में अराउंड 4 ब्रेड जाते ही है, क्योंकि ये बहुत पतले पतले ब्रेड होते हैं इसलिए। और अच्छे मोटे ब्रेड है तो 2-3 ही काफ़ी हो जाते हैं। शिमला मिर्ची इसमें गई थी, प्याज गया था और हरी मिर्ची इसमें गई थी। ये भी मैंने इसमें सारी ऐड कर दी थी इसको चॉपिंग करने के लिए। फिर मैंने इसको चला दिया था चॉपर को। और ये जब मैं थोड़ा थोड़ा दरदरा करने के बाद में एक एक चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ, फिर एक साथ में सारी चीज़ें फिर कुछ कुछ अक्खी रह जाती है। अदरक का पाउडर इसमें गया था, लहसुन का पाउडर गया था, ब्लैक पेपर पाउडर गई थी और यहाँ पे गया था चिली फ्लेक्स। ये सारी पाउडर्स मैंने इसमें कर दी थी ऐड। और फिर अगेन मैंने इसको थोड़ा सा चला लिया था। फिर मैंने इसमें ऐड की थी हरा मसाला। हरा मसाला अराउंड 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसमें लिया था। और इसमें गया था सोया सॉस। सोया सॉस इन सारी चीज़ों को जो हम बनाते हैं नॉर्मली रमज़ानों में, टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जो है मैंने खूब सारा डाल दिया था हॉट चिली सॉस। हॉट चिली सॉस डालने के बाद में मेरे पास था टिक्का मसाला, शान का टिक्का मसाला मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और ये टिक्का मसाला ऐड करने के बाद में सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से किया था मिक्स। और फिर मैंने इसको लगा ली थी इस तरीके से इस ग्राइंडर में, प्रोसेसर में, और सारी चीज़ें हो चुकी थी अच्छे से मिक्स। इसमें फिर मैंने बाद में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करी थी। हमारे पप्पू काका आए थे, उसको फिर मैंने चखाई और वही हमारा रोज़ का चखता है और बताता है कि थोड़ा नमक डाल दो या नहीं डाल दो, तो वो एक बहुत हेल्प हो जाती है। फिर मैंने इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और फाइनली फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी चीज़, जो तो होनी ही चाहिए ना भाई, ये चीज़ के बिना तो कहाँ कुछ अच्छा लगता है हमें। और फिर वज़न भी तो बढ़ाना है और रमज़ान के बाद घटाना भी है इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे मैंने ऐड कर दी थी खूब सारी चीज़ इसमें। और फिर मैंने ऑयल को मतलब ग्रीस हाथ पे कर ली थी और फिर मैंने अच्छे से इसको कर दी थी मिक्स। यहाँ पे मैंने ले ली थी ये कांडिया आइसक्रीम की स्टिक्स। और फिर इस तरीके से मैं कबाब बनाने लग गई थी। कबाब मैंने इस तरीके से यहाँ पे कांडिया जो मैंने बना के ली थी, ये कांडियों को मैंने अच्छे से पानी में भिगो ली थी, इसलिए फिर नहीं तो फिर ये स्टिक हो जाती है कबाब में। और फिर यहाँ पे मैंने एक अंडा ले ली थी, जिसको फिर मैंने इसमें डिप करती गई। और ये पैन को ब्रेड क्रम्स थे, ब्रेड क्रम्स मैं इस पर लगाती गई थी।
और इस तरीके से मैंने ये सारे कबाब कर दी थी रेडी। हाफ़ केजी चिकन में मैं आपको बताती हूँ, मेरे ये जो कुल्फ़ी कबाब जो अच्छी खासी क्वांटिटी में थे, ये बन के तैयार हुए थे 26 पीसेस मेरे यहाँ पे तैयार हो चुके थे। फिर यहाँ पे मैंने बीच में रखी थी शीट टू बी ऑन सेफ साइड, ताकि कुछ स्टिक वगैरह ना हो। और फिर ये था मेरा थर्ड लेयर, इस तरीके से 1 2 3, और ये 3 लेयर्स से प्रॉपर बन के मेरे इस डब्बे में हो चुके थे रेडी। क्योंकि ये डब्बा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसको मैंने कर दी थी फ्रोज़न, मुझे आज इसकी ज़रूरत नहीं थी। आज मेरे पास काम कम था, इसलिए मैंने फिर ये बना के रख दी थी। और यहाँ पर फिर मैंने एक पैन में डाल दी थी ऑयल, और फिर यहाँ पे ये जो चिकन मैरिनेट हो चुका था फ्रिज में 2 घंटे, इसको फिर मैंने निकाला और फिर मैंने इसको स्लो आंच पे पका के मैंने इसको ली थी। इस प्रोसीजर में बहुत टाइम लग गया था, बट मैंने इसको आराम से धीरे धीरे से मैंने इसको अच्छे से अलट पलट करके ढक्कन वगैरह रख के, पानी छूट के, फिर पानी सुखा के, ये सारे प्रोसीजर से मैंने इसको अच्छे से चिकन को गला ली थी। और फिर ये जब एक बैच हो चुका था, ये दूसरा बैच भी हो रहा था। और ऐसा ही चिकन मुझे पिज़्ज़ा में पसंद है, मेरे बच्चों को भी इसी तरीके से पसंद है, टिक्का वाला पिज़्ज़ा। और जो हाफ़ चिकन मैं ये लेने वाली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था, और हाफ़ में इस तरीके से मैश करके रखने वाली थी, जिसकी रेसिपी मैं आपको कल बताऊंगी, जो मैं यूज़ करूंगी। शरबत में आज बना था, ऑरेंज वाला शरबत बन गया था यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैंने ले ली थी वो जो चिकन था, जो हमने टिक्का बनाया था, वो ऑनियन, शिमला मिर्ची, और फिर यहाँ पे ले ली थी मैंने कॉर्न बॉईल करके। सारी चीज़ों को मैंने किया था मिक्स, और अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाली थी। यहाँ पे गई थी खूब सारी चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो गया था इसमें, पिज़्ज़ा मिक्स जो आता है ओरिगैनो, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। ये डालने के बाद में फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी मायोनीज़, अच्छे से बाइंडिंग आने के लिए। बच्चे लोग पिज़्ज़ा खाते वक्त ऐसा बहुत सारा फिर छुट्टा छुट्टा गिर जाता है नीचे, तो इस वजह से बाइंडिंग आने के लिए मैंने इसमें ऐड की थी अच्छी खासी मायोनीज़। अच्छे से इसका बैटर हो गया था रेडी। और ये समोसे बच्चों के आंटी ने भेजी थी सकरोल से, तो फिर ये चाइना ग्रास भी वहीं से आया था। फ्रूट्स हमने कटिंग कर ली थी। इस तरीके से आज मेरा काम था कम, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा काम करके रख दिया था। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ये डेल मोंटे का था, जिसकी बहुत ही अच्छी मुझे क्वांटिटी और क्वालिटी लगी। बहुत ही ज़्यादा थिक था, बहुत ही ज़्यादा यम था। अभी मैं खाने के बाद आपको बता रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यम था ये सॉस। तो ठीक है, इसके लिए हम जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम भी यही लेंगे हम इंशाल्लाह। इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे लगाती गई बेस पर, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर सॉस। और फिर मरियम को ये सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है इंटरेस्ट, तो वो आके खड़ी हो जाती है। कुछ भी ऐसा असेंबल करना होता है, या पिज़्ज़ा वगैरह बनाना होता है, या कोई सॉस लगाना होता है, तो उसको सब्र नहीं होता है। गर्ल्स को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है। तो फिर मरियम यहाँ पे पता नहीं, हाँ, ये सब कर रही थी। फिर मरियम ने यहाँ पे खूब सारा लगाया इसमें पिज़्ज़ा सॉस, और फिर मैंने बैटर को डाल दी थी पिज़्ज़ा के ऊपर। और फिर मैंने क्रश कर ली थी अमूल का चीज़ ब्लॉक, और फिर मरियम ने अगेन फिर मेरी हेल्प करी, और सारी चीज़ बहुत ही अनइवन तरीके से उसने डाल दी थी पिज़्ज़ा के ऊपर। मैं बोल रही थी मरियम प्लीज़ तू अपना बना ले और यहाँ से निकल जा, बट वो तो नहीं मान रही थी। उसने सब पिज़्ज़ा के ऊपर डाली थी खूब सारी चीज़ अच्छे से। और ये मैंने हाफ़ से ज़्यादा ब्लॉक मैंने इसमें कर दी थी इस तरीके से मैश। और फिर अगेन वो ख़त्म होने के बाद मैंने दूसरा हाफ़ ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि फिर स्टिकी हो जाता है इसलिए। ये मैं सर्व कर रही थी चाइना ग्रास, और ये वीडियो मरियम ने शूट कर ली थी पता नहीं कब, तो फिर मैंने ऐड कर दिया आप सबको दिखाने के लिए। और फिर यहाँ पे लग चुकी थी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। फिर मुनावर ने दापोली से लेकर आ गए थे शवरमा, जिसको भी मैंने कटिंग करके वो भी मैंने ऐड कर दी थी इसमें। नमाज की तैयारी चल रही थी, बस इसी तरीके से बीता आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट्स भी। अल्लाह।